तो हमारे यहाँ जो है अगर शिवलिंग होता तो सिर्फ एक होता। ये हमारे जो हैं बौद्ध यानी स्तूप हैं। असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम जानकारी ले रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य की, और उत्तर प्रदेश राज्य के यह जो वीरान और जो अनजान स्थल है वह हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले के आचलपुर यहाँ के अतरंजी खेरा नाम की स्थली है, यहाँ पर का है। यह जो अतरंजी खेरा नाम की स्थली है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्राचीन काल का बहुत ही बड़ा टीला है। यहाँ पर प्राचीन काल के कई सारे नगर और कई सारे जो पुरातात्विक अवशेष जो है यहाँ पर इस अतरंजी खेरा नाम की स्थली में बिखरे हुए, और साथ ही साथ यह जो अतरंजी खेरा है यह बौद्ध साहित्य से या फिर भगवान बुद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है इसकी भी जानकारी हम लेने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, हाल फिलहाल यहाँ पर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कुछ स्मारक भी बनवाए गए हैं और यहाँ पर ये जो स्थली है इसे संरक्षण भी दिया गया है। तो यहाँ पर का हम रोचक जो इतिहास है वह जानने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके स्तंभ होने का जो दावा है यहाँ पर कई सारे अतरंजी खेरा और उत्तर प्रदेश के जो उपासक हैं वे करते आ रहे। तो यहाँ पर यह शोध वीडियो है। यहाँ पर आपके सामने हम यहाँ पर की जो पुरातात्विक साक्ष्य है इनके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करने वाले हैं, और वहाँ पर का जो वास्तव है वह हम आपके सामने रखने की कोशिश करने वाले। एटा से देखिए यहाँ पर ये जो स्थली है लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हम जाने की कोशिश करने वाले। अब से अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी देशवासी देख सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अतरंजी खेड़ा यह स्थल काली नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है, इस नदी के किनारे पर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थली उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे बड़े प्राचीन स्थानों में से एक है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने सन 1862 और अंग्रेज़ अधिकारी फ्रूनेर इन्होंने सन 1891 में इस स्थली का मुआयजा किया था। सन 1962 से लेकर सन 1966 तक इस स्थली पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के इतिहास विभाग द्वारा परीक्षण उत्खनन किया गया था, जिसमें ईसा पूर्व 2000 से लेकर ईसा पूर्व दूसरी सदी के पुरातात्विक अवशेष कई चरणों में सामने आए थे। यहाँ किए गए उत्खनन के अनुसार लगभग
16वीं सदी तक के अवशेष पाए गए हैं। बीते कुछ वर्षों से इस स्थली को भगवान बुद्ध के साथ जोड़े जाने के कारण यहाँ 10वीं से 12वीं सदी के अवशेषों को स्तूप माना गया है, जिसका हवाला स्वयं पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। हालांकि यहाँ के अवशेषों को आधिकारिक रूप से किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन इस स्थली को राजा बेन के साथ जोड़े जाने के कारण इसका प्रचार प्रसार बेरंज नगर के रूप में किया गया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का 12वां वर्षावास बीता हुआ था। यह स्थल वाराणसी से तक्षशिला की ओर जाने वाले प्राचीन मार्ग पर पड़ता है, जिसका जिक्र कई सारे जातकों में आया हुआ है। साथ ही मथुरा से यह रास्ता बेरंजा, सोरेय, संकीसा, कन्नकुंभ होते हुए पताकपतिठान यहाँ तक जाता था। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या यह वही बेरंज नगर है जिसका जिक्र बौद्ध साहित्य में आया है? अगर यह वही बेरंज नगर है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना वर्षावास बिताया था, तो यहाँ पर के पुरातत्व साक्ष्य क्या कहते हैं? हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के एटा जिले के यानी एटा जनपद के अतरंजी खेरा यहाँ पर, जो कि प्राचीन काल में बेरंज नाम से जाना जाता था, जहाँ पर यहाँ पर एक चक्रवर्ती सम्राट रहा करते थे जिनका नाम जो है बेन हुआ करता था, और उन्हीं के शासनकाल में कहा जाता है यहाँ पर एक बड़ा किला जो है, इस किले का निर्माण कार्य किया गया था। तो अब इस क्षेत्र में देखोगे, शुरुआत से देखिए आपको बहुत सारे जो पुरातात्विक अवशेष है वह देखने मिलेंगे, और ये जो पूरा मलबा है, मतलब ये जो स्मारकों का मलबा आप देख पा रहे हो, ये लगभग 4 किलोमीटर का ये पूरा मलबा है, मतलब ये 4 किलोमीटर का पूरा एरिया है। तो आप यहाँ पर कहाँ पर भी जाओगे तो आपको यहाँ पर जो पुरातत्व अवशेष है वह मिलेंगे। मतलब यहाँ पर विविध स्तरों में जो है यहाँ पर पुरातात्विक जो अवशेष है वे पाए गए। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर आपको दिखाएंगे यहाँ के छोटे छोटे स्थल जहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया, और वहाँ पर आज भी दीवारों के जो अवशेष है वे दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर एक शुरुआत में आपको ये दीवार का ढांचा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार का जो दीवार का ढांचा है और इसी प्रकार के जो अवशेष है वे हमें देखने को मिलेंगे। देखिए अभी हम यहाँ पर पहले उत्खनन स्थली पर आए हुए, जहाँ पर जो है यहाँ पर आरसी गौड़ इनके द्वारा जो है उत्खनन किया गया था उस स्थली पर। देखिए हमारे साथ यहाँ पर मतलब यहाँ पर अचलपुर नाम का गांव, यहाँ के पूर्व प्रधान हमारे साथ है। सर आपका नाम? मेरा नाम नरोत्तम सिंह है, ग्राम पंचायत अचलपुर है, विकासखंड महाराणा, तहसील बलिया एटा का रहने वाला हूँ। और ये अतंजी खेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख टीलों में से एक सबसे बड़ा टीला ये है। और ये मुख्य टीला 3 कोसांबी है, छत्रा ये हैं जो है। अच्छा, ये इसकी जो 1962 में जो है खुदाई आरसी गौड़ द्वारा की गई थी जो है, तो इसकी एक पुस्तक भी लिखी गई है, एक्सीवेशन एट अतंजी खेड़ा के नाम से, जिसमें प्राचीन लोहा, इसमें भारत में सबसे पुराना लोहा इसी जगह से मिला है जो है। और यहाँ लोहों की पहले भट्टियाँ भी थी जो है, उसके भी अवशेष मिलते हैं लोहे की भट्टियों के जो है। और धान है, जौ हैं, इसके भी अवशेष उसमें मिले हैं जो है, जो वैदिक कालीन बताते हैं उनको जो है। अच्छा जी सर। और यही चीज़ निकली है, तो वो जो उसी पुस्तक में जो है सब जो दर्शाया गया है उसमें जो है। और म्यूजियम जो है अलीगढ़ के में सारे जो है भगवान बुद्ध के समय पर के कुछ अवशेष पाए गए हैं। हाँ, मूर्तियाँ मिली थी
तो वो मूर्तियाँ चोरी हो गई यहाँ से जो कौन है। से समय की थी? वो मूर्तियाँ तो बहुत भगवान की थी जो है, तभी निकली थी जो है, एक नदी में निकली थी जो है इसी में। हाँ। तो वो जो निकली थी तो वो जो है चोरी कर ले गए लोग जो है, उसको रख दी थी जो है यहाँ गांव के किनारे पे जो है, वो टीला था उस पर जो है, तो वहाँ से चोरी हो गई जो है। यहाँ जो है तथागत बौद्ध भगवान का 12वां वर्षावास हुआ था, यहाँ रहे थे जो है। तो वो जगह एक यहाँ है बगल में, उस पर जो है 4 बौद्ध स्तूप है जो है, और इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बौद्ध सर्किट में चयन करके बौद्ध पर्यटन स्थल घोषित किया है जो है। जी, हमने देखे अभी बोर्ड देखे यहाँ पर। हाँ, तो उसको घोषित किया है, और यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। 4 करोड़ 75 लाख आर्कोलॉजी कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा सैंक्शन करके जो है इसकी बाउंड्री वाल करके सुरक्षित किया है इसको जो है। जी। अब इसकी एक ऑफिस भी यहाँ बन रही है जो है आर्कोलॉजी वालों की। जी। अभी निर्माणाधीन है जो है, अभी जो है नींव में भर पाई है, और कुछ अभी वैसा ज़्यादा नहीं बन पाया है जो है। ये चीज़ें हैं सर जो है। देखिए यहाँ पर जब वैंस संघ ने मतलब 6ठी से 7वीं शताब्दी में जब उन्होंने यात्रा की थी, और उनके यात्रा विवरण में यहाँ पर ये जो अतरंजी खेरा की जो स्थली है जिसे वेरंजा कहा जाता है, इस वेरंजा के बारे में जानकारी दी है। और वेरंजा के बारे में जानकारी हमें वेरंजक जो सुत्त है त्रिपिटक में, उसमें भी हमें मिलती है कि मतलब यहाँ पर भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध यहाँ पर के एक ब्राह्मण राजा थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को यहाँ पर बुलाया था। उसके बाद भगवान बुद्ध यहाँ पर रुके, और यहाँ पर एक वर्षावास जो है भगवान बुद्ध द्वारा बिताया गया। और साथ ही साथ जो वैन संघ है, जी बोलिए। हाँ, यहाँ जो है उनकी खोज में होन सांग फायान आए थे, चाइना यात्री जो है यहाँ आए थे, जहाँ जहाँ बौद्ध भगवान गए थे तो वहाँ वो आए थे जो, तो इस जगह भी आए थे जो। देखिए यहाँ पर जब वैंस संघ ने यात्रा की थी, अपनी यात्रा विवरण में यहाँ पर इस स्थली को पिलोशना नाम से वर्णित किया है, जिसे विलोशना भी कहा गया, जो कि और इसी के साथ साथ यहाँ पर से कुछ ही दूरी पर एक बिल्सन नाम की जगह है, वहाँ पर भी कुछ एक बड़ा पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इससे ही जुड़ा हुआ है, इसके आगे है, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आरसी गौर इन्होंने जब उत्खनन कार्य किया था, मतलब सन 1962 में किया था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से ही आप पूरा मलबा देख पा रहे हो। यहाँ पर दीवारों के अवशेष है, और साथ ही साथ यहाँ पर इन दीवारों के अवशेषों में देखिए लेयर है पूरे, इसके अंदर आपको विविध प्रकार के मृदभांड दिखाई दे रहे। ये देखिए, आपको मैं एक निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार के आपको यहाँ पर विविध प्रकार के और विविध पीरियड के जो है यहाँ पर मृदभांड दिखाई देंगे। यहाँ पर बड़े बड़े जो घर के कौले हैं, वो कौले भी दिखाई देंगे। देखिए, बड़ा आपको एक ढांचा दिखाई दे रहा है, ये वाला। और साथ ही साथ यहाँ पर मानवीय हड्डियाँ जो है, इसमें पूरी मानवीय हड्डियाँ दबी हुई है। और यहाँ पर ईसा पूर्व 4000 से लेकर यहाँ पर 18वीं शताब्दी के जो अवशेष है इस पूरे स्थली पर, वो पाए गए। यहाँ पर 7 स्तरों में अवशेष पाए गए हैं, और अमूमन यहाँ पर 4था और 5वां जो स्तर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो अवशेष पाए गए हैं जिसमें से कुछ मुहरें पाई गई हैं, और मुहरों के ऊपर यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लेख भी लिखे हुए थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस स्थली के ऐतिहासिक महत्व को वो उजागर करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप ये हड्डियाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ है या फिर मानवीय हड्डियाँ है, मतलब यहाँ पर विविध प्रकार के यहाँ पर 15-20 जानवरों की जो हड्डियाँ है इस जगह से बरामद की गई है। और यहाँ पर देखिए, विविध प्रकार के NBPW जो ये है अवशेष है वे यहाँ पर से पाए गए। हमने यहाँ पर ईंटें देखी, बड़ी बड़ी ईंटें हैं। एक तो यहाँ पर जो शुंग काल की ईंटें दिखाई देती है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर कुषाण काल की ईंटें दिखाई देती है। आप यहाँ पर ये सामने नदी का पात्र देख पा रहे हो। ये जो नदी का पात्र है, ये जी क्या नाम है? इच्छुमती नदी बोलते हैं इसको। इच्छुमती। और काली नदी कौन सी? काली नदी इसे ही बोलने लगे अब, जो पहले बहुत काल में जो है इसे इच्छुमती नदी कहा जाता था, और अभी इसे काली नदी कहते हैं। काली नदी। तो देखिए, एक छोटी सी स्थली है, यहाँ पर उत्खनन करने पर इतने अवशेष मिले हैं। तो सोचिए, अब अगर इस क्षेत्र का आधा हिस्सा अगर उत्खनन किया जाए तो कितने बड़े पैमाने में से अवशेष है वो मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस स्थली को अभी साहब ये थोड़ी साइड को खोला गया है। एक कोना जरा सा जो है, ये 4 किलोमीटर रेडियस में ये टीला है। अगर पूरी तरह से इसको खोला जाता है तो बहुत बड़ा इतिहास यहाँ से निकलेगा जो है। जो अब हमें यही क्षेत्रवासी अनुरोध करते हैं भारत सरकार से कि इसका उत्खनन करा के और इसका ऐतिहासिक इसका जो महत्व तथागत बौद्ध भगवान के अवशेष इसमें और ये जो है सब उजागर हों, जिससे थाईलैंड, जापान, कंबोडिया वगैरह, लंका से जहाँ मार विदेशी लोग आते हैं जो है यहाँ देखने के लिए। तो अब यहाँ कोई इस टाइप का म्यूजियम भी बने और इसका जो है संरक्षण हो इसका, और जो इसका ऐतिहासिक इसका महत्व है जो है तो इसका
एक्सीबिशन करा के इसका और इतिहास निकाला जाए जो है। और सुनिए ना साहब, यहाँ पर राजा बेन के बारे में जानकारी मिलती है। क्षेत्रीय किंवदंतियों के हिसाब से राजा बेन चक्र को जो है बताया गया है, मतलब चक्रवर्ती सम्राट थे वो। चक्रवर्ती सम्राट बताए गए थे जो है। लेकिन क्षेत्रीय वैसे ऐतिहासिक कहीं जो है वो भगवान बुद्ध के समय पर थे क्या? नहीं, उस टाइम नहीं थे। जो राजा एक कोई ब्राह्मण राजा थे जो है, जो बेन ब्राह्मण राजा थे उन्होंने। हाँ, उस टाइम जो है अकाल पड़ा हुआ था, तो खाने पीने की भी जो है यहाँ बहुत परेशानी थी। तो राजा ने उनको बौद्ध भगवान को पूछा नहीं था यहाँ, यानी जब वो गए तब आज्ञा मांगने गए तब लज्जित हुए हैं वो जो, तब जो है जब विदा हुए हैं तब मैंने लज्जित हुए हैं कि मैंने आपको बुलाया लेकिन मैं आपको पूछ नहीं पाया। तो यहाँ एक घोड़ों के व्यापारी थे जो आए हुए थे, जो बताते उस हिसाब से जो है, तो उन्होंने अपना जो रातब था उससे जो है खाने के लिए उससे दिया करते थे जो है। तो उससे 500 बिच्छुओं के साथ ये पूरा इनका वो संग था जो है, तो उसी से गुजारा किया 3 महीने। अच्छा, मतलब जो पीसा हुआ था उससे जो है। अच्छा, और यहाँ पर अन्य कुछ जो अवशेष ऐसे कुछ मिले हैं जो पुख्ता सबूत जो बुद्धिज्म को इंडिकेट करते हैं इस तले? वो यहाँ एक टीला है जिसमें 4 स्तूप है जो है। हाँ, और जैसे जो है सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने उससे जो है, वहाँ पर क्या बना हुआ है? वहाँ जो है वो बौद्ध स्तूप है, एक बौद्ध भगवान की मूर्ति लगी हुई है वहाँ जो है। विहार है क्या? विहार है वहाँ जो है। अच्छा, हाँ, वो उसे जगह जो है बौद्ध भगवान ने जो वर्षावास किया था वो स्थान है वो जो है। अच्छा जी, मतलब जहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे थे जो है। अच्छा सर, ये शहर था ये जो है, ये यहाँ का जो राजा का शहर था ये जो है, ये टीला जो है। जी, जैसे अतंजी खेड़ा के नाम से अब जाना जाता है जो है, वैसे बौद्ध भगवान के उसके हिसाब से बैरंजा उसे बोलते हैं जो है। जी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ के प्रधान इनके द्वारा दी जाती है। अभी हमने इससे पहले अन्य जो स्थान देखे हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे वहाँ पर एक तो प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इन्होंने अपने जो स्तंभ लिखवाए हैं, वहाँ पर स्तंभ लगाए हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर मतलब लेख उत्कीर्णित किए सम्राट अशोक ने। और इसके अलावा यहाँ पर मतलब एक तो लेक भी है, और उसके अलावा जहाँ जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठा करते थे वहाँ पर एक मलगंध कुटी का निर्माण किया जाता था। तो हम जितने भी पुरातात्विक स्थल है, मतलब जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने वर्षावास बिताया हो या फिर वहाँ पर भगवान बुद्ध ठहरे थे, आज भी हमें यहाँ पर मतलब सारनाथ हो या फिर कुशीनगर हो या फिर श्रावस्ती हो, यहाँ पर आज भी हमें मलगंध कुटी के अवशेष दिखाई देते हैं और मलगंध कुटी हमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर अभी शेष उत्खनन नहीं हुआ, इसके कारण यहाँ पर से जो मुख्य स्ट्रक्चर है या फिर जो मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर है वह सामने आना बाकी है। तो चलेंगे हम ऊपर, और ऊपर के भी स्थलों की देखेंगे, देखरेख करेंगे और भी अन्य जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, अभी हम यहाँ पर करीबन 101 मीटर आगे आए हुए, और 101 मीटर पर यहाँ पर देखिए उत्खनन स्थली है यह भी। और इस उत्खनन स्थली पर आप यहाँ पर देखिए गौर से, ये पूरी जो दीवार है, ये जो दीवार के जो अवशेष है ये पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए लेयर एंड लेयर में, देखिए ये कुशाना पीरियड की दीवार है, ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी, देखिए ये 1वीं शताब्दी के आसपास की ये दीवार आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार की। यहाँ पर सोचिए इस प्रकार के जो ढांचे हैं, इस प्रकार के जो दीवार है, यहाँ पर कितनी रही होगी और कितना बड़ा ये स्थल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो स्थल है, हमें यहाँ पर लेयर में बटा होने के कारण यहाँ पर ये जो उत्खनन कार्य है ये आधा अधूरा यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अगर यहाँ पर सेंटर में अगर खुदाई की जाती है बीच में, तो शायद से यहाँ पर से बड़ा जो स्ट्रक्चर है या फिर बड़ा जो मलबा है वो यहाँ पर से हाथ लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे अवशेष ही है, विविध प्रकार के हैं। यहाँ पर ये दीवार है और दीवार के सटे आपको ये सारे जो मृदभांड है, मतलब बड़ी संख्या में मृदभांड है। मतलब आप देखोगे सारे ये मिट्टी के जो बर्तन है, उस समय पर बौद्ध भिक्षु के भिक्षा पात्र हुए या फिर खाना खाने के जो पात्र हुए या फिर अन्य प्रकार की जो वस्तुएं उस समय की टेराकोटा की, उसके सारे जो अवशेष हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं इस पूरे स्थली पर। और देखिए यहाँ से पूरा जो स्थल है इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे जगह पर परीक्षण उत्खनन किया गया है। पूरा उत्खनन नहीं हुआ है। अगर ये पूरा उत्खनन होगा इस स्थल पर तो यहाँ पर से कुछ ना कुछ जो ढांचा है, स्मारकीय ढांचा, वो सामने आ सकता है। आचलपुर के इस अतरंजी खेड़ा का उत्खनन और
ऐतिहासिक पहचान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अतरंजी खेड़ा के प्राचीन शहर के नाम के बारे में कई सारे अटकलों पर विराम लग जाएगा, क्योंकि विद्वान गलत तरीके से वेरंजा को प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण यहाँ के लिंगों को बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध अनुयायियों ने स्तूप माना है। यह बात कड़वी है, लेकिन यही सच है। कई लोग यह भी दावा करते हैं कि वह सम्राट अशोक इनके स्तंभ है, जिसको घिसकर बाद में लिंग बनाए गए हैं। लेकिन सम्राट अशोक इनके स्तंभ मूलतः चुनार पत्थर के होते हैं, जो बिहार से आते हैं। उदाहरण स्वरूप संकीसा यहाँ के स्तंभ के पत्थर का अध्ययन कर सकते हैं। रही बात आज तक सम्राट अशोक इन्होंने एक जगह 2 से अधिक स्तंभों की स्थापना नहीं की है। बिहार की रामपुर वह एकलौती स्थली है जहाँ पर सम्राट अशोक इनके 2 स्तंभ पाए गए हैं। यह चैनल पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी पिछले 6 सालों से देता आ रहा है। यह पूरी तरीके से भगवान बुद्ध के धम्म को समर्पित है, इसलिए बिना मिथ्या दृष्टि के सच को सामने रखने का जज्बा रखता है। बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय के महावग्ग में बेरंजा सुत्त पाया जाता है। वैन संघ के मुताबिक अहिछत्रा से दक्षिण की ओर 200 ली से 270 ली यानी 23 से 28 मील की दूरी पर गंगा नदी के पार, जहाँ यह नदी दक्षिण पश्चिम में मुड़ती है, वहीं फिलोशना यह स्थली स्थित है। इसी के आधार पर सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने अतरंजी खेड़ा को बेरंजा यानी वेरंजा के साथ जोड़ा था, लेकिन हाल ही में इस बात को खारिज किया गया है और वैनसोंग द्वारा वर्णित फिलोशना यह स्थली अतरंजी खेड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भिलसड़ को घोषित किया गया है, जो एटा जिले के अलीगंज तहसील में पड़ती है। वेरंजा का जिक्र थेरवाद परंपरा के अनुसार वेरंजा नाम के ब्राह्मण का वर्णन आता है। वही महायान परंपरा के अनुसार अग्निदत्त नाम के ब्राह्मण का जिक्र आता है, जिन्होंने भगवान बुद्ध को 12वें वर्षावास हेतु वेरंजा यहाँ पर आमंत्रित किया था। वह वेरंजा आज भी अपनी असली पहचान खोज रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वेरंजा को उसकी असली पहचान ज़रूर मिलेगी।